अभी हमने ग्लैंड्स भी देख लिए। अभी ग्लैंड्स के बाद नंबर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन लिटिल बिट इंटरेस्टिंग है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहली तो बात, स्मॉल इंटेस्टाइन तो सिर्फ नाम से है स्मॉल, बट वो सबसे बड़ा पार्ट है अपने एलिमेंट्री कैनल का, ठीक है। तो वो स्मॉल नाम क्यों रखा गया, क्योंकि जो उसका कैनल होता है ना, जो उसकी ऐसी ट्यूब होती है, वो कैसी होती है, वेरी नैरो होती है वो, इसके कारण उसको नाम दिया है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 6.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। अभी इसके भी 3 रीजन्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 क्या है, रीजन्स है। जैसे ही फूड रिसीव होता है, कहाँ से है, जो भी कुछ फूड रिसीव हो रहा है फ्रॉम स्टमक, पैंक्रियाज एंड लीवर, वो जो रिसीव करता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, उसे कहते हैं डिओडेनम, ठीक है। तो डिओडेनम रिसीव्स क्या, डिओडेनम रिसीव्स द फूड फ्रॉम लिवर, पैंक्रिया एंड स्टमक। देन जो सेकेंड पार्ट है उसको कहते हैं हम जेजुनम, क्या कहते हैं, जेजुनम। जेजुनम के अंदर ना स्मॉल स्मॉल विलाइज, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं विलाय, क्या कहते हैं, विलाय, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये विलाय का एक फंक्शन है, वो इंक्रीज करती है सरफेस एरिया फॉर द डाइजेशन। बहुत ज्यादा डाइजेशन हो उसके कारण फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाली जो विलाय है वो जेजुनम नाम के पार्ट में प्रेजेंट होती है, उसके कारण जो एब्जॉर्प्शन का रेट है, वो डाइजेशन का रेट है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। और लास्ट में एक पार्ट आता है इलियम करके। तो इलियम क्या करता है, इट इज अ लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड जो भी कुछ अनडाइजेस्टेड फूड है वो फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन के पास करने का काम करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स कौन से बताए, डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। डिओडेनम रिसीव्स द फूड फ्रॉम स्टमक, लिवर एंड पैंक्रियाज, ठीक है, इट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज द जेजुनम, it has a villi, finger like projection called villi, which increase the surface area for the digestion and absorption. लास्ट पार्ट है इलियम, वो क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को लार्ज इंटेस्टाइन के पास लेके जाने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो एक साइट है कंप्लीट डाइजेशन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है इन ह्यूमंस में, तो तुम क्या कहोगे, क्या लिखोगे वहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट फॉर द कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद है वो कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है क्योंकि वहां पे क्या सीक्रेट हो रहा है, इंटेस्टिनल जूसेस सीक्रेट हो रहे हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन में भी स्मॉल स्मॉल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो कि उनका सिक्रेशन देती है। तो जो भी कुछ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स है, इन तीनों के अलावा जो भी कुछ सब्सटेंस होंगे उनका टोटल डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद अभी जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की वेरियस एनिमल में डिपेंड होता है, डिफर होता है। जैसे कि जो हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस क्या खाते हैं, ग्रास वगैरह खाते हैं। तो ग्रास के अंदर ना सेल्यूलोज का क्वांटिटी ज्यादा होता है। सेल्यूलोज को पचाने में, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए जो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है, ठीक है। और रही बात कार्निवोरस की, जो कि फ्लैश खाते हैं, तो फ्लैश को डाइजेस्ट करना इजी है, इनके कारण कार्निवोरस की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कैसी है, शॉर्टर है। इसके ऊपर गिव रीजन आ सकता है, तो ये लाइंस याद रखना, ठीक है।